कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बृहस्पतिवार को प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि त्रासदी छिपाने में अपना समय, संसाधन और ऊर्जा लगाने के बजाय संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस के कारण 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। जहां भी 2000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, वहां अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। इसमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया शामिल हैं। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में आगरा और झांसी जिले में बवाल हो गए। आगरा के फतेहाबाद तहसील के रिहावली मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय के एक बूथ से उपद्रवी 2 मतपेटियां लूट ले गए। बताया जा रहा है कि यहां पहले फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों के समर्थक आमने सामने आए थे। इसी दौरान मतपेटी लूट की वारदात हो गई। मतपेटी लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स सहित जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक और अहम फैसले में 50 लोगों को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद की पहली मंजिल पर 5 वक्त की नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब अन्य धार्मिक स्थान भी खुले हैं तो मस्जिद में भी नमाज अदा की जा सकती है। यूपी में अब कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यह आदेश टीम 11 के साथ बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में कोई परीक्षा भी न आयोजित हो। साथ ही कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई के बाद आयोजित की जाएं। एक तरफ देश भर में कोरोना के मामले रफ्तार पकड़ चुके हैं, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जारी है। फिलहाल राज्य में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान होना है। इसके अलावा अभी 3 और चरण के मतदान बाकी हैं। इस बीच गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेलेघाट के गांधी भवन से कोलकाता के बे बाजार तक एक रोड शो किया। इस बीच गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेलघाट के गांधी भवन से कोलकाता के बे बाजार तक एक रोड शो किया। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने सभी पुलिसकर्मियों के लिए वीडियो मैसेज जारी किया। मैसेज में उन्होंने कहा कि जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो ज़्यादा खतरनाक है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पुलिस के कई लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए सभी सावधान रहें। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दिया है। वहीं 12वीं की परीक्षा पर कुछ दिन में फैसला होगा। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि घोषित की थी। कोरोना महामारी के बीच फ्रांस सरकार के एक फैसले से देश की मुस्लिम बिरादरी खफा हो गई। दुनिया भर में रमजान का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में फ्रांस सरकार के एक कदम से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी बढ़ गई है। फ्रांसीसी सीनेट ने कट्टरपंथ पर नकेल कसने के मकसद से लाए गए बिल को पास कर दिया है। इसमें कई संशोधन को शामिल किया गया है, जिनमें तमाम प्रावधानों को सख्त बनाया गया है। इस प्रावधानों को पहले ही फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मंजूरी दे दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सबसे लंबी लड़ाई के समापन का वक्त है और यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वह अपने उत्तराधिकारी पर नहीं छोड़ना चाहते। बाइडेन ने बुधवार को देश को अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका इस जंग में लगातार संसाधनों की आपूर्ति नहीं करता है।